अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के ढेर सारे जुमले, ढेर सारे शब्द हिंदी के माध्यम से, वो भी ऐसे जुमले जो हर दिन आपको अरबी बोलने में काम आने वाले हैं। तो आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दे और अदर प्लेटफॉर्म पे शेयर ज़रूर कर दे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला शब्द है चलो। हिंदी में हम कहते हैं चलो, तो अरबी में कहते हैं यल्ला। यल्ला यानी कि चलो, चलो चलें। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह से बोलना हो कि चलो चलें, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला यमशी, यानी कि चलो चलें, यल्ला यमशी। ये शब्द अरबी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है। जैसे कि अगर कोई हमसे ये कहे कि यल्ला यमशी, तो इसका मतलब होता है चलो चलें। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो चलें, तो उसी को अरबी में बोलेंगे यल्ला यमशी, यल्ला यमशी। चलो चलें जल्दी। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह से बोलना हो कि चलो चलें जल्दी, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला यमशी सरआ, यानी कि चलो चलें जल्दी, यल्ला यमशी सरआ। यल्ला अरबी में चलो को कहते हैं और यमशी अरबी में चले या फिर चलो को भी कहते हैं, और सरआ अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि चलो चलें जल्दी, उसी को अरबी में बोलते हैं कि यल्ला यमशी सरआ, यल्ला यमशी सरआ, यानी कि चलो चलें जल्दी। हिंदी में चलो चलें जल्दी, तो अरबी में बोलेंगे यल्ला यमशी सरआ, चलो मैं चलता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि जैसे कि आप किसी के पास बैठे हों और हमें ये कहने की ज़रूरत है कि चलो मैं चलता हूँ, तो मैं अरबी में बोलेंगे यल्ला आना यमशी, यानी कि चलो मैं चलता हूँ, यल्ला आना यमशी। यल्ला अरबी में चलो को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और यमशी अरबी में चलता हूँ या फिर चलने को कहते हैं। हिंदी में जिस तरह हम कहते हैं कि चलो मैं चलता हूँ या फिर चलो मैं निकलता हूँ, उसी को अरबी में बोलते हैं यल्ला आना यमशी, यल्ला आना यमशी, यानी कि चलो मैं चलता हूँ, चलो मैं जाता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह से बोलना हो और ये बोलना हो कि चलो मैं जाता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला आना रूह, यानी कि चलो मैं जाता हूँ, यल्ला आना रूह। यल्ला अरबी में चलो को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और रूह अरबी में जाता हूँ या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि चलो मैं जाता हूँ, उसी को हम अरबी में बोलते हैं यल्ला आना रूह, यल्ला आना रूह, यानी कि चलो मैं जाता हूँ। हिंदी में चलो मैं जाता हूँ, तो अरबी में बोलेंगे यल्ला आना रूह, चलो मैं आता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि चलो मैं आता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला आना इजी, या फिर यल्ला आना जाई, यानी कि चलो मैं आता हूँ, यल्ला आना इजी। यल्ला अरबी में चलो या फिर चलने को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और इजी अरबी में आता हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि चलो मैं आता हूँ, उसी को अरबी में बोलते हैं यल्ला आना इजी, यल्ला आना इजी, यानी कि चलो मैं आता हूँ, चलो तुम जाओ मैं आता हूँ। अगर हमें अरबी में इस तरह से बोलना हो, किसी से ये कहना हो कि चलो तुम जाओ मैं आता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला अंत रूह आना इजी, यानी कि चलो तुम जाओ मैं आता हूँ, यल्ला अंत रूह आना इजी। यल्ला अरबी में चलो को कहते हैं, अंत अरबी में आप या फिर तुम को कहते हैं, रूह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और इजी अरबी में आता हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि चलो तुम जाओ मैं आता हूँ, तो उसी को अरबी में बोलेंगे यल्ला अंत रूह आना इजी, चलो मैं निकल गया। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह से बोलना हो कि चलो मैं निकल गया, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला आना यतला, यानी कि चलो मैं निकल गया, यल्ला आना यतला, यल्ला आना यतला। यल्ला अरबी में चलो या फिर चलने को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और यतला अरबी में निकल गया या फिर निकल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि चलो मैं निकल गया, उसी को हम अरबी में बोलते हैं यल्ला आना यतला, यल्ला आना यतला, यानी कि चलो मैं निकल गया।
चलो मैं पहुंच गया। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि चलो मैं पहुंच गया, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला अना वसल, यानी कि चलो मैं पहुंच गया। यल्ला अना वसल, यल्ला अरबी में चलो या फिर चलने को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, वसल अरबी में पहुंच गया या फिर पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि चलो मैं पहुंच गया, उसी को हम अरबी में इस तरह बोलते हैं कि यल्ला अना वसल, यल्ला अना वसल, यानी कि चलो मैं पहुंच गया। यल्ला अना वसल, चलो उठो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि चलो उठो, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला गुम, यल्ला गुम, यानी कि चलो उठो। यल्ला अरबी में चलो को और गुम अरबी में उठो या फिर उठने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि चलो उठो, उसी को अरबी में बोलते हैं यल्ला गुम, चलो उठो जल्दी। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि चलो उठो जल्दी, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला गुम सरआ, यानी कि चलो उठो जल्दी। यल्ला गुम सरआ, यल्ला अरबी में चलो या फिर चलने को कहते हैं, गुम उठो या फिर उठने को कहते हैं, और सरआ अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, जैसे कोई बैठा हुआ है या फिर लेटा हुआ है, उसको हम जैसे कहते हैं कि चलो उठो जल्दी, उसी को हम अरबी में बोलेंगे यल्ला गुम सरआ, यल्ला गुम सरआ, यानी कि चलो उठो जल्दी। चलो उठो जल्दी, देर हो रही है। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि चलो उठो जल्दी, देर हो रही है, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला गुम सरआ तअखर, यानी कि चलो उठो जल्दी, देर हो रही है। यल्ला गुम सरआ तअखर, यल्ला अरबी में चलो को और गुम अरबी में उठो या फिर उठने को कहते हैं, और सरआ अरबी में जल्दी को कहते हैं, और तअखर अरबी में देर हो रही है या फिर देर होने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि चलो उठो जल्दी, देर हो रही है, उसी को अरबी में बोलते हैं यल्ला गुम सरआ तअखर, चलो चालू करो गाड़ी। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर हमारा कफ़ील या फिर मुदीर या फिर हमारी मैडम हमसे ये कह रही हो कि चलो चालू करो गाड़ी, तो अरबी में बोलेंगे यल्ला शगल सियारा, यानी कि चलो चालू करो गाड़ी। यल्ला शगल सियारा, यल्ला अरबी में चलो या फिर चलने को कहते हैं, शगल अरबी में चालू करो को कहते हैं, और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि चलो चालू करो गाड़ी, निकलते हैं, या फिर चलो चालू करो गाड़ी, चलते हैं, उसी को अरबी में बोलते हैं यल्ला शगल सियारा, यल्ला शगल सियारा, चलो रूम पे जाओ। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि चलो रूम पे जाओ, या फिर हमारे मैडम हमारा कफ़ील हमसे ये कह रहे हो कि चलो रूम पे जाओ, तो वह अरबी में बोलेंगे यल्ला रूह गुरफा, यानी कि चलो रूम पे जाओ। यल्ला रूह गुरफा, यल्ला अरबी में चलो या फिर चलने को और तैयार होने को भी कहते हैं, और रूह अरबी में रूम को कहते हैं, और रूह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, और गुरफा अरबी में रूम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि चलो रूम पे जाओ, उसी को अरबी में बोलेंगे यल्ला रूह गुरफा, चलो पैसा दो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि चलो पैसा दो, तो वह अरबी में बोलेगा यल्ला जी फुलूस, यानी कि चलो पैसा दो। यल्ला जी फुलूस, यल्ला अरबी में चलो या चलने को कहते हैं, जीब अरबी में दो या फिर देने को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि चलो अरे यार चलो पैसा दो, उसी को हम अरबी में बोलते हैं कि यल्ला जी फुलूस, यल्ला जी फुलूस, यानी कि चलो पैसा दो। यल्ला जी फुलूस, चलो मेरा काम ख़त्म हो गया। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो और ये बोलना हो कि चलो मेरा काम ख़त्म हो गया, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला अना शुगल खलास, यानी कि चलो मेरा काम ख़त्म हो गया। यल्ला अना शुगल खलास, यल्ला अरबी में चलो या फिर चलने को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मेरा को कहते हैं, शुगल अरबी में काम को कहते हैं, और खलास अरबी में ख़त्म हो गया या फिर ख़त्म हो जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि चलो मेरा काम ख़त्म हो गया, उसी को हम अरबी में ये बोलते हैं कि यल्ला अना शुगल खलास,
चलो मैं छोड़ देता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो, जैसे उसे कहीं जाना हो, तो हमें ये कहना हो कि चलो मैं छोड़ देता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला आना वद्दी, यानी कि चलो मैं छोड़ देता हूँ। यल्ला आना वद्दी, यल्ला अरबी में चलो या चलने को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और वद्दी अरबी में छोड़ देता हूँ या फिर पहुँचाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि चलो मैं छोड़ देता हूँ या पहुँचा देता हूँ, उसी को हम अरबी में बोलते हैं यल्ला आना वद्दी। यल्ला आना वद्दी यानी कि चलो मैं छोड़ देता हूँ। चलो मैं ले आऊँगा, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि जैसे कोई सामान हो और हमें उससे ये कहना हो कि चलो मैं ले आऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला आना जीब, यानी कि चलो मैं ले आऊँगा। यल्ला आना जीब, यल्ला अरबी में चलो या चलने को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और जीब अरबी में ले आऊँगा या फिर ले आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि चलो मैं ले आऊँगा, उसी को हम अरबी में बोलते हैं यल्ला आना जीब। यल्ला आना जीब यानी कि चलो मैं ले आऊँगा। यल्ला आना जीब। कब ले आओगे, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या फिर कोई अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि कब ले आओगे, तो वह अरबी में बोलेगा मीता जीब, यानी कब ले आओगे। मीता अरबी में कब को, और जीब अरबी में ले आओगे या फिर ले आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कब ले आओगे, उसी को अरबी में बोलते हैं मीता जीब। आज समय नहीं है, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि आज समय नहीं है या फिर टाइम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अलियोम वक्त माफ़ी, यानी कि आज समय नहीं है। अलियोम वक्त माफ़ी। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, वक्त अरबी में समय या फिर टाइम को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि आज समय नहीं है या फिर आज टाइम नहीं है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अलियोम वक्त माफ़ी। तुम्हें कब मिलेगा समय, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या फिर अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम्हें कब मिलेगा समय, तो वह अरबी में बोलेगा अंत मीता हसल वक्त, यानी कि तुम्हें कब मिलेगा समय। अंत मीता हसल वक्त। अंत अरबी में आप, तुम या फिर तुम्हें को कहते हैं, मीता अरबी में कब को कहते हैं, और हसल अरबी में मिलेगा या फिर मिलने को कहते हैं, और वक्त अरबी में टाइम या फिर समय को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हें कब मिलेगा समय, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अंत मीता हसल वक्त। शायद कल मिलेगा समय, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि शायद कल मिलेगा समय, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन बुकरा हसल वक्त, यानी कि शायद कल मिलेगा समय। मुमकिन बुकरा हसल वक्त। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, और हसल अरबी में मिलेगा या फिर मिलने को कहते हैं, और वक्त अरबी में समय को या फिर टाइम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि शायद कल मिलेगा समय, उसी को हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन बुकरा हसल वक्त। ठीक है तुम कल लाओ, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर अगला आदमी हमसे ये कह रहा है कि ठीक है तुम कल लाओ, तो वह अरबी में बोलेगा खलास अंत बुकरा जीब, यानी ठीक है तुम कल लाओ। खलास अंत बुकरा जीब। खलास अरबी में ठीक है को कहते हैं, और तय्यब भी अरबी में ठीक है को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम या तुम्हें को कहते हैं। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, और जीब अरबी में लाओ या फिर लाने को कहते हैं। हिंदी में जैसे हम कहते हैं कि ठीक है तुम कल लाओ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे खलास अंत बुकरा जीब। कोई मुश्किल नहीं है, मैं ले आऊँगा। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बोलना हो, ये बताना हो कि कोई मुश्किल नहीं है, मैं ले आऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी मुश्किल आना जीब, यानी कि कोई मुश्किल नहीं है, मैं ले आऊँगा। माफ़ी मुश्किल आना जीब। माफ़ी मुश्किल अरबी में कोई मुश्किल नहीं को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और जीब अरबी में ले आऊँगा या फिर ले आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कोई मुश्किल नहीं, मैं ले आऊँगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी मुश्किल आना जीब।
उपस्थित या फिर हाजिर हूँ या फिर हूँ, इन तीनों ही चीज़ों का सिर्फ एक ही मतलब होता है मौजूद। यानी उपस्थित हूँ, हाजिर हूँ या फिर हूँ, इन सब का मतलब सिर्फ एक ही होगा मौजूद। मौजूद यानी उपस्थित हूँ, हाजिर हूँ या फिर हूँ। तुम कहाँ हो अभी? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो, या फिर कोई अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो, जैसे कफील हो या फिर मैडम हो, कि तुम कहाँ हो अभी, तो वो अरबी में बोलेंगे अंत वैन अलहीन, यानी कि तुम कहाँ हो अभी। अंत वैन अलहीन। अंत अरबी में आप, तुम या फिर तुम्हें को कहते हैं। वैन अरबी में कहाँ हो या फिर कहाँ को कहते हैं। और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम कहाँ हो अभी, उसी को अरबी में बोलेंगे अंत वैन अलहीन। अंत वैन अलहीन। मैं हूँ एयरपोर्ट पर। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो, अपने मैडम को या फिर कफील को ये बताना हो कि मैं हूँ एयरपोर्ट पर या फिर मैं एयरपोर्ट पर हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद मतार, यानी कि मैं हूँ एयरपोर्ट पर। आना मौजूद मतार। आना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और मौजूद अरबी में हूँ या फिर हाजिर हूँ को कहते हैं, और मतार अरबी में एयरपोर्ट को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से कि मैं हूँ एयरपोर्ट पर, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद मतार। मैं हूँ पेट्रोल टंकी पर। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं हूँ पेट्रोल टंकी पर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद महत्ता, यानी कि मैं हूँ पेट्रोल टंकी पर। आना मौजूद महत्ता। आना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और मौजूद अरबी में हूँ या फिर हाजिर हूँ या फिर उपस्थित हूँ को कहते हैं, और महत्ता अरबी में पेट्रोल टंकी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी से ये बोलते हैं, ये बताते हैं कि मैं हूँ पेट्रोल टंकी पर, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद महत्ता। मैं हूँ हॉस्पिटल में। अगर हमें अरबी में अपने कफील या फिर मैडम या फिर मैनेजर को ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं हूँ हॉस्पिटल में या फिर मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद मुस्तशफ़ा, यानी कि मैं हूँ हॉस्पिटल में। आना मौजूद मुस्तशफ़ा। आना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और मौजूद अरबी में हूँ या फिर उपस्थित हूँ या फिर हाजिर हूँ को कहते हैं, और मुस्तशफ़ा अरबी में हॉस्पिटल को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं हूँ हॉस्पिटल में या फिर मैं हॉस्पिटल में हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद मुस्तशफ़ा। मैं हूँ मस्जिद में। अगर हमें अरबी में अपने मैडम या कफील से या फिर मैनेजर से ये बोलना, ये बताना हो कि मैं हूँ मस्जिद में या फिर मैं मस्जिद में हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद मस्जिद, यानी कि मैं हूँ मस्जिद में। आना मौजूद मस्जिद। आना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, मौजूद अरबी में हूँ या फिर हाजिर हूँ या फिर उपस्थित हूँ को कहते हैं, और मस्जिद अरबी में भी मस्जिद को ही कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं हूँ मस्जिद में या फिर मैं मस्जिद में हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद मस्जिद। मैं हूँ दुकान पर या फिर मैं दुकान पर हूँ। अगर हमें अरबी में अपने कफील से या मैडम से या फिर मैनेजर से ये बोलना हो या किसी से भी ये बताना हो कि मैं हूँ दुकान पर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद बकाला, यानी कि मैं हूँ दुकान पर। आना मौजूद बकाला। आना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, मौजूद अरबी में हूँ या फिर उपस्थित हूँ या फिर हाजिर हूँ को कहते हैं, और बकाला अरबी में दुकान को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं हूँ दुकान पर, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद बकाला। आना मौजूद बकाला। मैं हूँ बाज़ार में या फिर मैं बाज़ार में हूँ। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, किसी से ये बताना हो कि मैं हूँ बाज़ार में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद सूग, यानी कि मैं हूँ बाज़ार में। आना मौजूद सूग। आना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और मौजूद अरबी में हूँ, हाजिर हूँ या फिर उपस्थित हूँ को कहते हैं, और सूग अरबी में बाज़ार को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी से बोलते हैं या फिर बताते हैं कि मैं हूँ बाज़ार में, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद सूग। आना मौजूद सूग।
میں ہوں گاڑی میں یا پھر میں گاڑی میں ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں اپنے کفیل یا میڈم کو یا پھر کسی کو بھی یہ بولنا ہو، یہ بتانا ہو کہ میں ہوں گاڑی میں یا پھر میں گاڑی میں ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا موجود سیارہ، یعنی کہ میں ہوں گاڑی میں۔ انا موجود سیارہ۔ انا عربی میں میں یا پھر میں نے کو کہتے ہیں، موجود عربی میں ہوں یا پھر اپستھت ہوں یا پھر حاضر ہوں کو کہتے ہیں، اور سیارہ عربی میں گاڑی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں ہوں گاڑی میں یا پھر میں گاڑی میں ہوں، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا موجود سیارہ، انا موجود سیارہ۔ میں ہوں گھر پر۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ بتانا ہو کہ میں ہوں گھر پر، تو ہم عربی میں بولیں گے انا موجود بیت، یعنی کہ میں ہوں گھر پر۔ انا موجود بیت۔ انا عربی میں یا پھر میں نے کو کہتے ہیں، اور موجود عربی میں ہوں یا پھر موجود ہوں یا حاضر ہوں یا پھر اپستھت ہوں کو کہتے ہیں، اور بیت عربی میں گھر پر یا پھر گھر کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں ہوں گھر پر یا پھر میں گھر پر ہوں، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا موجود بیت، انا موجود بیت۔ میں ہوں روم میں یا پھر میں روم میں ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ بتانا ہو کہ میں ہوں روم میں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا موجود غرفہ، یعنی کہ میں ہوں روم میں۔ انا موجود غرفہ۔ انا عربی میں یا پھر میں نے کو کہتے ہیں، موجود عربی میں ہوں یا پھر حاضر ہوں یا پھر اپستھت ہوں کو کہتے ہیں، اور غرفہ عربی میں روم کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں ہوں روم میں، اسی کو ہم عربی میں بولتے ہیں انا موجود غرفہ، انا موجود غرفہ، یعنی کہ میں روم میں ہوں۔ میں ہوں راستے میں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ بتانا ہو کہ میں ہوں راستے میں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا موجود طریق، یعنی کہ میں ہوں راستے میں۔ انا موجود طریق۔ انا عربی میں یا پھر میں نے کو کہتے ہیں، موجود عربی میں ہوں یا پھر اپستھت ہوں یا پھر حاضر ہوں کو کہتے ہیں، اور طریق یا پھر شارع عربی میں راستے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں ہوں راستے میں یا پھر میں راستے میں ہوں، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا موجود طریق، انا موجود طریق۔ میں ہوں ٹوائلٹ میں۔ حالانکہ دوستو یہ بتانا صحیح نہیں ہے، پھر بھی اگر ضرورت پڑے تو اگر آپ سے کوئی پوچھ رہا ہو تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میں ہوں ٹوائلٹ میں۔ اگر یہ بولنا ہو اور یہ بتانا ہو تو آپ عربی میں بولیں گے انا موجود حمام، یعنی کہ میں ہوں ٹوائلٹ میں۔ انا موجود حمام۔ انا عربی میں یا پھر میں نے کو کہتے ہیں، اور موجود عربی میں ہوں یا پھر حاضر ہوں یا پھر اپستھت ہوں کو کہتے ہیں، اور حمام عربی میں ٹوائلٹ کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں ٹوائلٹ میں ہوں یا پھر میں ہوں ٹوائلٹ میں، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا موجود حمام۔ میں ہوں باہر یا پھر میں باہر ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کہ تم کہاں ہو، اور اس کا جواب دینا ہو اور یہ بولنا، یہ بتانا ہو کہ میں باہر ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا موجود برا، یعنی کہ میں باہر ہوں یا پھر میں ہوں باہر۔ انا موجود برا۔ انا عربی میں یا پھر میں نے کو کہتے ہیں، اور موجود عربی میں ہوں یا پھر حاضر ہوں یا پھر اپستھت ہوں کو کہتے ہیں، اور برا عربی میں باہر کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں ہوں باہر یا پھر میں باہر ہوں، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا موجود برا، انا موجود برا۔ میں ہوں اندر۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ بتانا ہو کہ میں ہوں اندر، چاہے آپ گھر کے اندر ہو، چاہے دکان کے اندر ہو، چاہے ہاسپٹل کے اندر ہو، جہاں بھی ہو آپ، اگر آپ کو یہ کہنا ہو کہ میں ہوں اندر، تو ہم عربی میں بولیں گے انا موجود جوا، یعنی کہ میں ہوں اندر یا پھر میں اندر ہوں۔ انا موجود جوا۔ انا عربی میں یا پھر میں نے کو کہتے ہیں، موجود عربی میں ہوں یا پھر اپستھت ہوں یا پھر حاضر ہوں کو کہتے ہیں، اور جوا عربی میں اندر کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں ہوں اندر یا پھر میں اندر ہوں، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا موجود جوا۔ میں ہوں پارک میں یا پھر میں پارک میں ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ بتانا ہو کہ میں ہوں پارک میں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا موجود حدیقہ، یعنی کہ میں ہوں پارک میں۔ انا موجود
हदीक़ा। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं। मौजूद अरबी में हूँ या फिर उपस्थित हूँ या फिर हाजिर हूँ को कहते हैं। और हदीक़ा या फिर मुंतका अरबी में पार्क को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं हूँ पार्क में या फिर मैं पार्क में हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद हदीक़ा या फिर आना मौजूद मुंतका। मैं हूँ ऑफिस में। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं हूँ ऑफिस में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद मकतब, यानी कि मैं हूँ ऑफिस में। आना मौजूद मकतब। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं। मौजूद अरबी में हूँ या फिर हाजिर हूँ या फिर उपस्थित हूँ को कहते हैं। और मकतब अरबी में ऑफिस को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि मैं हूँ ऑफिस में या फिर मैं ऑफिस में हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद मकतब। आना मौजूद मकतब यानी कि मैं हूँ ऑफिस में। मैं हूँ मेडिकल पर। अगर हमें अरबी में अपने मैडम या कफ़ील से या फिर मैनेजर से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं हूँ मेडिकल पर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद सैदलिया, यानी कि मैं हूँ मेडिकल पर। आना मौजूद सैदलिया। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं। मौजूद अरबी में हूँ या फिर उपस्थित हूँ या फिर हाजिर हूँ को कहते हैं। और सैदलिया अरबी में मेडिकल पर या फिर मेडिकल को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं हूँ मेडिकल पर या फिर मैं मेडिकल पर हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद सैदलिया। मैं हूँ ऊपर या फिर मैं ऊपर हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि जैसे कि आप छत पे हो या फिर कहीं पर भी ऊपर हो, आपसे कोई पूछ रहा है कि कहाँ हो, अगर आपको ये बोलना हो कि मैं हूँ ऊपर, तो आप अरबी में बोलेंगे आना मौजूद फ़ौग, यानी कि मैं हूँ ऊपर। आना मौजूद फ़ौग। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं। और मौजूद अरबी में हूँ या फिर हाजिर हूँ या फिर उपस्थित हूँ को कहते हैं। और फ़ौग अरबी में ऊपर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं हूँ ऊपर या फिर मैं ऊपर हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद फ़ौग। मैं हूँ नीचे। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, किसी से ये कहना हो कि मैं नीचे हूँ या फिर मैं हूँ नीचे, तो आप अरबी में बोलेंगे आना मौजूद तहत, यानी कि मैं हूँ नीचे। आना मौजूद तहत। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं। और मौजूद अरबी में हूँ या फिर उपस्थित हूँ या फिर हाजिर हूँ को कहते हैं। और तहत अरबी में नीचे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं हूँ नीचे या फिर मैं नीचे हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद तहत। आना मौजूद तहत यानी कि मैं हूँ नीचे। मैं हूँ पीछे। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि जैसे आपसे कोई ये पूछ रहा हो कि तुम कहाँ हो, तो आपको उसका जवाब देना हो और ये बोलना हो कि मैं हूँ पीछे या फिर मैं पीछे हूँ, तो आप अरबी में बोलेंगे आना मौजूद वरा, यानी कि मैं हूँ पीछे। आना मौजूद वरा। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं। मौजूद अरबी में हूँ या फिर उपस्थित हूँ या फिर हाजिर हूँ को कहते हैं। और वरा अरबी में पीछे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं हूँ पीछे या फिर मैं पीछे हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद वरा। मैं हूँ आगे। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं हूँ आगे या फिर मैं आगे हूँ, तो आप अरबी में बोलेंगे आना मौजूद गिद्दाम, यानी कि मैं हूँ आगे। आना मौजूद गिद्दाम। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं। और मौजूद अरबी में हूँ या फिर हाजिर हूँ या फिर उपस्थित हूँ को कहते हैं। और गिद्दाम अरबी में आगे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं हूँ आगे, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद गिद्दाम। आना मौजूद गिद्दाम यानी कि मैं हूँ आगे। मैं हूँ इंडिया में। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, अगर आपसे कोई पूछ रहा हो कि तुम कहाँ हो, और उससे ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं हूँ इंडिया में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद हिंदिया, यानी कि मैं हूँ इंडिया में। आना मौजूद हिंदिया। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं। और मौजूद अरबी में हूँ या फिर उपस्थित हूँ या फिर हाजिर हूँ को कहते हैं। और हिंदिया अरबी में इंडिया को कहते हैं।
हिंदी में हम जैसे बोलते हैं कि मैं हूँ इंडिया में, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद हिंदिया, आना मौजूद हिंदिया। मैं हूँ घर के सामने। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं हूँ घर के सामने, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद इंद बेत, यानी कि मैं हूँ घर के सामने, आना मौजूद इंद बेत। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, मौजूद अरबी में हूँ या हाजिर हूँ या फिर उपस्थित हूँ को कहते हैं। इंद अरबी में सामने और बेत अरबी में घर को कहते हैं। दोनों शब्दों को मिलाकर होता है इंद बेत, यानी कि घर के सामने। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं हूँ घर के सामने, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद इंद बेत। मैं हूँ ड्यूटी में। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं हूँ ड्यूटी में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद दवाम, यानी कि मैं हूँ ड्यूटी में, आना मौजूद दवाम। आना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, मौजूद अरबी में हूँ या फिर हाजिर हूँ या फिर उपस्थित हूँ को कहते हैं, और दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं हूँ ड्यूटी में या फिर मैं ड्यूटी में हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद दवाम, आना मौजूद दवाम, यानी कि मैं हूँ ड्यूटी में। मैं हूँ तुम्हारे सामने। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैं हूँ तुम्हारे सामने या फिर मैं तुम्हारे सामने हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद इंदिक, यानी कि मैं हूँ तुम्हारे सामने, आना मौजूद इंदिक। आना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और मौजूद अरबी में हूँ या फिर हाजिर हूँ या फिर उपस्थित हूँ को कहते हैं, और इंदिक अरबी में तुम्हारे सामने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे सामने, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद इंदिक, आना मौजूद इंदिक, यानी कि मैं हूँ तुम्हारे सामने। मैं हूँ मज़रा में। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं हूँ मज़रा में या फिर मैं मज़रा में हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद मज़रा, आना मौजूद मज़रा, यानी कि मैं हूँ मज़रा में। आना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, मौजूद अरबी में हूँ या फिर हाजिर हूँ या उपस्थित हूँ को कहते हैं, और मज़रा अरबी में खेती को या फिर मज़रा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं हूँ मज़रा में, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद मज़रा। मैं हूँ पार्किंग में। अगर हमें अरबी में अपने कफील या फिर मैडम से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं हूँ पार्किंग में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद मवक़्क़फ़, यानी कि मैं हूँ पार्किंग में, आना मौजूद मवक़्क़फ़। आना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और मौजूद अरबी में हूँ या फिर हाजिर हूँ या फिर उपस्थित हूँ को कहते हैं, और मवक़्क़फ़ अरबी में पार्किंग को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं हूँ पार्किंग में या फिर मैं पार्किंग में हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद मवक़्क़फ़, आना मौजूद मवक़्क़फ़, यानी कि मैं हूँ पार्किंग में। मैं हूँ होटल के सामने। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं हूँ होटल के सामने, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद इंद मताम, यानी कि मैं हूँ होटल के सामने, आना मौजूद इंद मताम। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, मौजूद अरबी में हूँ या फिर हाजिर हूँ को कहते हैं, इंद अरबी में सामने को, और मताम अरबी में होटल को कहते हैं। इन दोनों शब्दों को एक साथ मिलाकर बोलेंगे तो होगा इंद मताम, यानी कि होटल के सामने। हिंदी में कहेंगे कि मैं होटल के सामने, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद इंद मताम। मैं हूँ गाड़ी के सामने। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं हूँ गाड़ी के सामने, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद इंद सियारा, यानी कि मैं हूँ गाड़ी के सामने, आना मौजूद इंद सियारा। आना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, मौजूद अरबी में हूँ या फिर हाजिर हूँ को कहते हैं, इंद अरबी में सामने को, और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। इन दोनों शब्दों को एक साथ मिलाकर बोलेंगे तो होगा इंद सियारा, यानी कि गाड़ी के सामने। हिंदी में बोलेंगे मैं हूँ गाड़ी के सामने, तो अरबी में बोलेंगे आना मौजूद इंद सियारा। मैं हूँ स्कूल के सामने।
اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، جیسے کہ ہماری میڈم یا پھر ہمارا کفیل یا کوئی بھی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کہ تم کہاں ہو، اس کا جواب دینا ہو اور یہ کہنا ہو کہ میں ہوں اسکول کے سامنے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا موجود عند مدرسہ، یعنی کہ میں ہوں اسکول کے سامنے، انا موجود عند مدرسہ۔ انا عربی میں یا پھر میں نے کو، موجود عربی میں ہوں یا پھر حاضر ہو کو کہتے ہیں عند مدرسہ، یعنی کہ اسکول کے سامنے۔ ہندی میں ہم بولیں گے کہ میں ہوں اسکول کے سامنے، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا موجود عند مدرسہ۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو، یہ بولنا ہو، یا پھر کوئی اگلا آدمی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کہ تم کیا کر رہے ہو، تو وہ عربی میں بولے گا انت ایش سوی، یعنی کہ تم کیا کر رہے ہو، انت ایش سوی۔ انت عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کر رہے ہو یا پھر کرنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، کسی سے پوچھتے ہیں، اسی کو ہم عربی میں بولتے ہیں انت ایش سوی۔ میں کر رہا ہوں انتظار، یا پھر میں انتظار کر رہا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں اس کا جواب دینا ہو اور یہ بولنا ہو، یہ بتانا ہو کہ میں کر رہا ہوں انتظار، تو ہم عربی میں بولیں گے انا سوی انتظار، یعنی کہ میں کر رہا ہوں انتظار، انا سوی انتظار۔ انا عربی میں یا پھر میں نے کو کہتے ہیں، سوی عربی میں کر رہا ہوں یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، اور انتظار عربی میں بھی انتظار کو ہی کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں کر رہا ہوں انتظار، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا سوی انتظار۔ میں خرید رہا ہوں سامان، یا پھر میں سامان خرید رہا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ بتانا ہو کہ میں خرید رہا ہوں سامان، تو ہم عربی میں بولیں گے انا اشتری اغراض، یعنی کہ میں خرید رہا ہوں سامان، انا اشتری اغراض۔ انا عربی میں یا پھر میں نے کو کہتے ہیں، اشتری عربی میں خرید رہا ہوں یا پھر خریدنے کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں خرید رہا ہوں سامان، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا اشتری اغراض۔ میں لے رہا ہوں دوا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ بتانا ہو، اگلا آدمی اگر آپ سے پوچھ رہا ہو کہ کیا کر رہے ہو، اور اس کا جواب دینا ہو اور یہ کہنا ہو کہ میں لے رہا ہوں دوا، تو ہم عربی میں بولیں گے انا شیل علاج، یعنی کہ میں لے رہا ہوں دوا، انا شیل علاج۔ انا عربی میں یا پھر میں نے کو کہتے ہیں، اور شیل عربی میں لے رہا ہوں یا پھر لینے کو کہتے ہیں، اور علاج یا پھر دوا عربی میں دوا کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں لے رہا ہوں دوا، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا شیل علاج۔ میں جا رہا ہوں روم پر۔ اگر ہمیں عربی میں اپنے میڈم یا پھر کفیل کو یا کسی کو بھی یہ بولنا، یہ بتانا ہو کہ میں جا رہا ہوں روم پر، تو ہم عربی میں بولیں گے انا روح غرفہ، یعنی کہ میں جا رہا ہوں روم پر، انا روح غرفہ۔ انا عربی میں یا پھر میں نے کو کہتے ہیں، روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور غرفہ عربی میں روم پر یا پھر روم کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں روم پر، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا روح غرفہ، انا روح غرفہ، یعنی کہ میں جا رہا ہوں روم پر۔ میں دھو رہا ہوں گاڑی، یا پھر میں گاڑی دھو رہا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ بتانا ہو کہ میں دھو رہا ہوں گاڑی، تو ہم عربی میں بولیں گے انا غسیل سیارہ، یعنی کہ میں دھو رہا ہوں گاڑی، انا غسیل سیارہ۔ انا عربی میں یا پھر میں نے کو کہتے ہیں، غسیل عربی میں دھو رہا ہوں یا پھر دھونے کو کہتے ہیں، اور سیارہ عربی میں گاڑی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں دھو رہا ہوں گاڑی، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا غسیل سیارہ، انا غسیل سیارہ۔ میں دھو رہا ہوں کپڑا، یا پھر میں کپڑا دھو رہا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ بتانا ہو کہ میں دھو رہا ہوں کپڑا، تو ہم عربی میں بولیں گے انا غسیل ملابس، یعنی کہ میں دھو رہا ہوں کپڑا، انا غسیل ملابس۔ انا عربی میں یا پھر میں نے کو کہتے ہیں،
गस्सील अरबी में धो रहा हूँ या फिर धोने को कहते हैं, और मलाबिस अरबी में कपड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं धो रहा हूँ कपड़ा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना गस्सील मलाबिस, आना गस्सील मलाबिस। मैं धो रहा हूँ घर या फिर मैं घर धो रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो, जैसे कि कोई आपसे पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, और उसका जवाब देना हो और बोलना हो कि मैं धो रहा हूँ घर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना गस्सील बेत, यानी कि मैं धो रहा हूँ घर। आना गस्सील बेत। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और गस्सील अरबी में धो रहा हूँ या फिर धोने को कहते हैं, और बेत अरबी में घर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं धो रहा हूँ घर, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना गस्सील बेत। किसने बोला तुम्हें? अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई अगला आदमी, चाहे हमारा कफील हो, मैडम हो या फिर मैनेजर हो, चाहे जो भी हो, हमसे ये कह रहा है कि किसने बोला तुम्हें, तो वह अरबी में बोलेगा मिन कलाम अंता, यानी किसने बोला तुम्हें। मिन कलाम अंता। मिन अरबी में कौन या फिर किसने को कहते हैं, कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम या फिर तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि किसने बोला तुम्हें, उसी को हम अरबी में बोलेंगे मिन कलाम अंता। किसने कहा तुम्हें? अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि किसने कहा तुम्हें, तो वह अरबी में बोलेगा मिन गुल अंता, यानी किसने कहा तुम्हें। मिन गुल अंता। मिन अरबी में कौन या फिर किसने को कहते हैं, और गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम या फिर तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि किसने कहा तुम्हें, भाई किसने कहा तुम्हें, उसी को हम अरबी में बोलते हैं मिन गुल अंता। मिन गुल अंता, यानी किसने कहा तुम्हें। किसने सिखाया तुम्हें? अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई हमसे ये कह रहा हो कि किसने सिखाया तुम्हें, तो वह अरबी में बोलेगा मिन ताल्लम अंता, यानी किसने सिखाया तुम्हें। मिन ताल्लम अंता। मिन अरबी में कौन या फिर किसने को कहते हैं, ताल्लम अरबी में सिखाया या फिर सिखाने को कहते हैं। ताल्लम सिखाया सिखाने को, और अल्लम अरबी में बताया या फिर बताने को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम या फिर तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि किसने सिखाया तुम्हें, उसी को हम अरबी में बोलेंगे मिन ताल्लम अंता। कौन चाहिए तुम्हें? अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो या फिर कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा है या पूछ रहा है कि कौन चाहिए तुम्हें, यानी फिर किसे ढूंढ रहे हो, कौन चाहिए तुम्हें, तो वह अरबी में बोलेगा मिन इबगा अंता, यानी कौन चाहिए तुम्हें। मिन इबगा अंता। मिन अरबी में कौन या फिर किसने को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम या फिर तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कौन चाहिए तुम्हें, उसी को हम अरबी में बोलते हैं मिन इबगा अंता। मिन इबगा अंता। क्या चाहिए तुम्हें? अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह पूछना हो और ये बोलना हो या फिर कोई अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, तो वह अरबी में बोलेगा एश इबगा अंता, यानी क्या चाहिए तुम्हें। एश इबगा अंता। इश अरबी में क्या को कहते हैं, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और अंता अरबी में आप, तुम या फिर तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी से पूछते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें, उसी को अरबी में बोलते हैं एश इबगा अंता। एश इबगा अंता, यानी क्या चाहिए तुम्हें। क्यों चाहिए तुम्हें? अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि क्यों चाहिए, भाई क्यों चाहिए तुम्हें, वो पूछ रहा हो, तो वह अरबी में बोलेगा लेश इबगा अंता, यानी क्यों चाहिए तुम्हें। लेश इबगा अंता। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, अंता अरबी में आप, तुम या फिर तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी से पूछते हैं क्यों चाहिए तुम्हें, तो अरबी में उसी को बोलते हैं लेश इबगा अंता। लेश इबगा अंता, यानी कि क्यों चाहिए तुम्हें।
کیا تم پاگل ہو؟ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ کیا تم پاگل ہو تو ہم عربی میں بولیں گے ماذا انت مجنون، یعنی کہ کیا تم پاگل ہو۔ ماذا انت مجنون، ماذا عربی میں کیا کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، اور مجنون عربی میں پاگل ہو یا پھر پاگل کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ کیا تم پاگل ہو، اسی کو ہم عربی میں بولتے ہیں ماذا انت مجنون، ماذا انت مجنون، یعنی کہ کیا تم پاگل ہو۔ کیا تم بیوقوف ہو، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو یا پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں ہی یہ کہہ رہا ہو کہ کیا تم بیوقوف ہو، تو وہ عربی میں بولے گا ماذا انت غبی، یعنی کیا تم بیوقوف ہو۔ ماذا انت غبی، ماذا عربی میں کیا کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، اور غبی عربی میں بیوقوف ہو یا پھر بیوقوف کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کسی سے کہتے ہیں کہ کیا تم بیوقوف ہو، اسی کو ہم عربی میں بولتے ہیں ماذا انت غبی، ماذا انت غبی، یعنی کہ کیا تم بیوقوف ہو۔ نہیں میں پاگل نہیں ہوں، اگر ہمیں عربی میں اس کا جواب دینا ہو اور یہ بولنا ہو اور اس طرح سے بولنا ہو کہ نہیں میں پاگل نہیں ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے لا انا مجنون ما فی، یعنی کہ نہیں میں پاگل نہیں ہوں۔ لا انا مجنون ما فی، لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں یا پھر میں نے کو کہتے ہیں، مجنون عربی میں پاگل کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں ہوں کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ نہیں میں پاگل نہیں ہوں، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے لا انا مجنون ما فی، نہیں میں بیوقوف نہیں ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں اس کا جواب دینا ہو اور یہ بولنا ہو کہ نہیں میں بیوقوف نہیں ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے لا انا غبی ما فی، یعنی کہ نہیں میں بیوقوف نہیں ہوں۔ لا انا غبی ما فی، لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں یا پھر میں نے کو کہتے ہیں، غبی عربی میں بیوقوف کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں ہوں یا پھر نہیں کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ نہیں میں بیوقوف نہیں ہوں، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے لا انا غبی ما فی۔ شاید تم راستہ بھول گئے، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اور یہ پوچھنا ہو کہ شاید تم راستہ بھول گئے، تو ہم عربی میں بولیں گے ممکن انت طریق نسیت، یعنی کہ شاید تم راستہ بھول گئے۔ ممکن انت طریق نسیت، ممکن عربی میں شاید کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، طریق یا پھر شارع عربی میں راستہ کو کہتے ہیں، اور نسیت یا پھر انسا عربی میں بھول گئے یا پھر بھول جانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ شاید تم راستہ بھول گئے، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے ممکن انت طریق نسیت، شاید میں راستہ بھول گیا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اپنے بارے میں اور یہ کہنا ہو کہ شاید میں راستہ بھول گیا، تو ہم عربی میں بولیں گے ممکن انا طریق نسیت، یعنی کہ شاید میں راستہ بھول گیا۔ ممکن انا طریق نسیت، ممکن عربی میں شاید کو کہتے ہیں، انا عربی میں یا پھر میں نے کو کہتے ہیں، اور طریق یا پھر شارع عربی میں راستہ کو کہتے ہیں، اور نسیت یا پھر انسا عربی میں بھول گیا یا پھر بھول جانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ شاید میں راستہ بھول گیا، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے ممکن انا طریق نسیت۔ ہاں میں راستہ بھول گیا، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ ہاں میں راستہ بھول گیا، تو ہم عربی میں بولیں گے ایوہ انا طریق نسیت، یعنی کہ ہاں میں راستہ بھول گیا۔ ایوہ انا طریق نسیت، ایوہ عربی میں ہاں کو کہتے ہیں، انا عربی میں یا پھر میں نے کو کہتے ہیں، طریق یا پھر شارع عربی میں راستہ کو کہتے ہیں، نسیت یا پھر انسا عربی میں بھول گیا یا پھر بھول جانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہاں میں راستہ بھول گیا، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے ایوہ انا طریق نسیت۔ بتاؤ راستہ کہاں ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو، یہ بولنا ہو کہ بتاؤ راستہ کہاں ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے علم وین طریق یا پھر علم وین شارع، یعنی کہ بتاؤ راستہ کہاں ہے، علم وین طریق۔
अल्लम अरबी में बताओ या फिर बताने को कहते हैं, वैन अरबी में कहाँ है या फिर कहाँ को कहते हैं, और तरीक़ या फिर शारे अरबी में रास्ता को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बताओ रास्ता कहाँ है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अल्लम वैन तरीक़। बताओ यह जगह कहाँ है। अगर हमें अरबी में किसी जगह के बारे में किसी से ये पूछना हो और ये बोलना हो कि बताओ यह जगह कहाँ है, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्लम हाजा मकान वैन, यानी कि बताओ यह जगह कहाँ है। अल्लम हाजा मकान वैन। अल्लम अरबी में बताओ या फिर बताने को कहते हैं, हाजा अरबी में या को कहते हैं, मकान अरबी में जगह को कहते हैं, वैन अरबी में कहाँ है या फिर कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बताओ यह जगह कहाँ है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अल्लम हाजा मकान वैन। बताओ मैं अभी कहाँ हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो कि जैसे कि आप कहीं जा कर के भूल गए, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कहाँ हैं, किसी से पूछना हो कि बताओ मैं अभी कहाँ हूँ, तो आप अरबी में बोलेंगे अल्लम आना अलहीन वैन, यानी कि बताओ मैं अभी कहाँ हूँ। अल्लम आना अलहीन वैन। अल्लम अरबी में बताओ या फिर बताने को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, वैन अरबी में कहाँ हूँ या फिर कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बताओ मैं अभी कहाँ हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अल्लम आना अलहीन वैन। बताओ तुम अभी कहाँ हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि बताओ तुम अभी कहाँ हो, तो आप अरबी में बोलेंगे अल्लम अंत अलहीन वैन, यानी बताओ तुम अभी कहाँ हो। अल्लम अंत अलहीन वैन। अल्लम अरबी में बताओ या फिर बताने को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम या फिर तुम्हें को कहते हैं, अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, वैन अरबी में कहाँ हो या फिर कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बताओ तुम अभी कहाँ हो, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अल्लम अंत अलहीन वैन। बताओ सामान कहाँ से लाऊं। अगर हमें अरबी में अपने मैडम या कफ़ील से या किसी से भी ये पूछना हो कि बताओ सामान कहाँ से लाऊं, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्लम अगराद मिन वैन जीब, यानी बताओ सामान कहाँ से लाऊं। अल्लम अगराद मिन वैन जीब। अल्लम अरबी में बताओ या फिर बताने को कहते हैं, अगराद अरबी में सामान को कहते हैं, मिन वैन अरबी में कहाँ से को कहते हैं, और जीब अरबी में लाऊं या फिर लाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बताओ सामान कहाँ से लाऊं, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अल्लम अगराद मिन वैन जीब। बताओ पैसा कहाँ से लाऊं। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि बताओ पैसा कहाँ से लाऊं, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्लम फुलूस मिन वैन जीब, यानी बताओ पैसा कहाँ से लाऊं। अल्लम फुलूस मिन वैन जीब। अल्लम अरबी में बताओ या फिर बताने को कहते हैं, फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं, मिन वैन अरबी में कहाँ से को कहते हैं, और जीब अरबी में लाऊं या फिर लाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बताओ पैसा कहाँ से लाऊं, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अल्लम फुलूस मिन वैन जीब। बताओ पानी कहाँ भरूं। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो कि बताओ पानी कहाँ भरूं, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्लम मोया वैन अब्बी, यानी बताओ पानी कहाँ भरूं। अल्लम मोया वैन अब्बी। अल्लम अरबी में बताओ या फिर बताने को कहते हैं, मोया अरबी में पानी को कहते हैं, वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, और अब्बी अरबी में भरूं या फिर भरने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बताओ पानी कहाँ भरूं, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अल्लम मोया वैन अब्बी। बताओ गोश्त कहाँ ख़रीदूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि बताओ गोश्त कहाँ ख़रीदूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्लम लहम वैन इस्तरी, यानी बताओ गोश्त कहाँ ख़रीदूँ। अल्लम लहम वैन इस्तरी। अल्लम अरबी में बताओ या फिर बताने को कहते हैं, लहम अरबी में गोश्त को कहते हैं, वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, और इस्तरी अरबी में ख़रीदूँ या फिर ख़रीदने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बताओ गोश्त कहाँ ख़रीदूँ या फिर कहाँ से ख़रीदूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अल्लम लहम वैन इस्तरी।
बताओ सामान कहाँ उतारूं। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि बताओ सामान कहाँ उतारूं, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्लम अगराद वैन नज़ल, यानी बताओ सामान कहाँ उतारूं। अल्लम अगराद वैन नज़ल। अल्लम अरबी में बताओ या फिर बताने को कहते हैं, अगराद अरबी में सामान को कहते हैं, वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, और नज़ल अरबी में उतारूं या फिर उतारने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बताओ बताओ सामान कहाँ उतारूं, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अल्लम अगराद वैन नज़ल। बताओ सामान कहाँ रखूं। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, इस तरह बोलना हो कि बताओ सामान कहाँ रखूं, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्लम अगराद वैन रकीब, यानी बताओ सामान कहाँ रखूं। अल्लम अगराद वैन रकीब। अल्लम अरबी में बताओ या फिर बताने को कहते हैं, अगराद अरबी में सामान को कहते हैं, वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, और रकीब अरबी में रखूं या फिर रखने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बताओ सामान कहाँ रखूं, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अल्लम अगराद वैन रकीब। बताओ बच्चे कब निकलेंगे। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो कि जैसे बच्चे घर में हो या फिर स्कूल में हो, मैडम से या फिर कफिल से ये पूछना हो कि बताओ बच्चे कब निकलेंगे, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्लम बजूरा मीता यतला, यानी बताओ बच्चे कब निकलेंगे। अल्लम बजूरा मीता यतला। अल्लम अरबी में बताओ या फिर बताने को कहते हैं, वजूर अरबी में बच्चों को कहते हैं, और मीता अरबी में कब को कहते हैं, और यतला अरबी में निकलेंगे या फिर निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बताओ बच्चे कब निकलेंगे, उसी को अरबी में बोलेंगे अल्लम बजूरा मीता यतला। बताओ पहले कहाँ जाऊँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो कि बताओ पहले कहाँ जाऊँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्लम अव्वल वैन रूह, यानी बताओ पहले कहाँ जाऊँ। अल्लम अव्वल वैन रूह। अल्लम अरबी में बताओ या फिर बताने को कहते हैं, अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, और रूह अरबी में जाऊँ या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बताओ बताओ पहले कहाँ जाऊँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अल्लम अव्वल वैन रूह। बताओ पहले क्या करूं। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो कि बताओ पहले क्या करूं, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल अल्लम अव्वल एश सव्वी, यानी बताओ पहले क्या करूं। अल्लम अव्वल एश सव्वी। अल्लम अरबी में बताओ या फिर बताने को कहते हैं, अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, एश अरबी में क्या को कहते हैं, और सव्वी अरबी में करूं या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बताओ बताओ पहले क्या करूं, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अल्लम अव्वल एश सव्वी। अल्लम अव्वल एश सव्वी। बताओ पहले कौन आएगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये पूछना हो कि बताओ पहले कौन आएगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्लम अव्वल मिन इजी, यानी बताओ पहले कौन आएगा। अल्लम अव्वल मिन इजी। अल्लम अरबी में बताओ या फिर बताने को कहते हैं, अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, मिन अरबी में कौन या फिर किसने को कहते हैं, और इजी अरबी में आएगा या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बताओ पहले कौन आएगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अल्लम अव्वल मिन इजी। बताओ पहले कौन जाएगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह से पूछना हो कि बताओ पहले कौन जाएगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्लम अव्वल मिन रूह, यानी बताओ पहले कौन जाएगा। अल्लम अव्वल मिन रूह। अल्लम अरबी में बताओ या फिर बताने को कहते हैं, अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, मिन अरबी में कौन या फिर किसने को कहते हैं, और रूह अरबी में जाएगा या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बताओ बताओ पहले कौन जाएगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अल्लम अव्वल मिन रूह, यानी बताओ पहले कौन जाएगा। बताओ पहले कौन बुलाया। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये पूछना हो कि बताओ पहले कौन बुलाया, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्लम अव्वल मिन नादी, यानी बताओ पहले कौन बुलाया। अल्लम अव्वल मिन नादी। अल्लम अरबी में बताओ या फिर बताने को कहते हैं,
अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, मिन अरबी में कौन या फिर किसने को कहते हैं, नादी अरबी में बुलाया या फिर बुलाने को या फिर आवाज़ लगाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बताओ पहले कौन बुलाया, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अल्लम अव्वल मिन नादी। बताओ पहले कौन सुना, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो कि बताओ पहले कौन सुना, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्लम अव्वल मिन इस्मा, यानी बताओ पहले कौन सुना। अल्लम अव्वल मिन इस्मा। अल्लम अरबी में बताओ या फिर बताने को कहते हैं, अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, मिन अरबी में कौन या फिर किसने को कहते हैं, और इस्मा अरबी में सुना या फिर सुनने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बताओ पहले कौन सुना, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अल्लम अव्वल मिन इस्मा। अल्लम अव्वल मिन इस्मा। बताओ पहले कैसे हो तुम, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये बोलना हो कि बताओ पहले कैसे हो तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्लम अव्वल कैफ अंता, यानी बताओ पहले कैसे हो तुम। अल्लम अव्वल कैफ अंता। अल्लम अरबी में बताओ या फिर बताने को कहते हैं, अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, कैफ अरबी में कैसे हो को या फिर कैसे को कहते हैं, अंता अरबी में आप तुम या फिर तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बताओ पहले कैसे हो तुम, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अल्लम अव्वल कैफ अंता। अल्लम अव्वल कैफ अंता। मैं ठीक हूँ, अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं ठीक हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कोइस, यानी कि मैं ठीक हूँ। आना अरबी मैं या फिर मैंने को कहते हैं, कोई अरबी में ठीक हूँ या फिर ठीक को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे मैं ठीक हूँ, उसी को अरबी में बोलेंगे आना कोइस। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया। अस्सलाम।